सो हे दिस इज़ एस के, वेलकम टू माई चैनल। राधे राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर से एक और स्कैम हो चुका है जो कि एसएससी का मेरे लिए स्कैम ही है। भले ही एसएससी का है लेकिन ये स्कैम एजुकेशन का है। तो एजुकेशन के अंदर सारे एग्जाम्स आते हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यूपीएससी में उतने स्कैम्स नहीं होते हैं, यूपीएससी एक अलग लेवल का एग्जाम है। लेकिन बाकी अगर एग्जाम देख रहे हो तो भाई उसमें स्कैम होते हैं। वही स्कैम समझ के चलो, क्योंकि भाई तुम खुद देखो, क्योंकि नीट में पहले भी हो रखा है, हर एग्जाम में हो रखा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। जो अभी हमको दिख रहा है उसको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो चाहे जेई वाले स्टूडेंट हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, प्लीज़ सपोर्ट दैट थिंग। क्योंकि अगर हम हमारे पास सोशल मीडिया ही पावर है। और तुम खुद देख सकते हो, कल मैंने देखा वीडियो, उसमें टीचर्स के ऊपर देखो, जिस देश में भाई टीचर की रिस्पेक्ट नहीं हो सकती उस देश को कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। और मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा कि टीचर्स के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं और टीचर का हाथ टूट जा रहा है। स्टूडेंट्स देखो, अगर वही यूथ अगर भविष्य है तुम्हारे देश का, तो उन्हीं के ऊपर तुम ऐसा अत्याचार करोगे हैं, और वही आने वाले हैं वोट देने वाले। पता नहीं वोट का सिस्टम भी कैसा है, तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अगर देखें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो रखा है। अब भाई अगर एक बंदे को जॉब नहीं मिल रही है तो वो यूथ की प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ही है। तो हम एक जॉब के लिए, वो भी 40,000 की, उसके पीछे पड़े होते हैं और वही हमको नहीं मिल पा रही है इस देश की। ये है कंडीशन हमारे भारत देश की। और ऊपर से क्या फ्यूचर देखा जाए किसी चीज़ के ऊपर, क्या हमको वो जॉब, मतलब कुछ नहीं है भाई फ्यूचर। तो हम ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन तो अब नहीं जा सकते, जैसे कि मैं नहीं जा सकता। आप लोग जो जा सकते हैं चाहिए दिल्ली। और देखिए, अगर आपने देखा होगा कि वहाँ ऑफलाइन भी जो गए हैं उनके ऊपर तो लाठी चार्ज हो रही है। तो हमारे पास क्या बचता है? राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, ऑनलाइन बोल सकते हैं हम। और हमारे पास वहाँ पे जा रहे हैं तो भाई वो भी नहीं है भाई, राइट टू स्पीच वाला। भाई क्या मतलब, क्या तो जो एक्ट 17 है, आर्टिकल 17 के तहत तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं, जा सकते हैं ऐसे। बिल्कुल, हम वहाँ पे टीचर्स ने कुछ दंगे फसाद तो किए नहीं, उन्होंने बॉम्ब तो फोड़ा नहीं था जो उनको पकड़ के पूरा दिल्ली भ्रमण करवा दिया गया। तो पता नहीं क्या चल रहा है, बट अब जो भी चल रहा है, देश भाई बर्बादी की कगार के चल ही रहा है। ना सिर्फ एजुकेशन, इन ईच फील्ड भाई, चाहे वो कुछ फॉरेन अफेयर्स से लेकर हर चीज़ में भाई देश ख़त्म हो चुका है, हर अफेयर्स से। ठीक है, तो भाई देश ख़त्म हो रखा है। अभी एक सपोर्ट हमारे पास आया कि हम एजुकेशन में कुछ चीज़ शायद, क्योंकि पीछे हर साल होता है, कुछ असर नहीं होता है। गवर्नमेंट सुनती है, हाँ कहती है आएगा कुछ चेंज होगा, लेकिन वो चेंज नहीं होता है। हर बार ऐसा ही होता है। वो देखो, अगर किसी चीज़ को ना, अगर बंदे को जॉब नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट की ही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो किसी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं होता? क्या उसके पास थोड़ी बहुत तो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा देश उसको कुछ कैपेबल नहीं बना पा रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट। और चलो ये भी मान लिया, तो भाई तुम्हारे पास सीटें भी तो नहीं हैं। अब अगर मैं आईआईटी का लूँ चाहे किसी का भी लूँ, तुम्हारे पास सीटें ही नहीं हैं। जैसे आईआईटी जेईई जैसे एग्ज़ाम में तुम भाई 20 लाख 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सिर्फ वो गिनी चुनी 17,000 भी नहीं काउंट करूँ तुमको सीएससी चाहिए, वो भी 10,000 से भी 10,000 कहाँ बोल रहा हूँ मैं भाई, 5,000 मान के भी चलूँ तो अच्छे अच्छे टॉप ब्रांचेस 5,000 में ही चली आ रही हैं। तो क्या वो 5,000 के लिए ही टारगेट कर रहा है? तो हार्श रियलिटी यही है। हाँ देखो, कंपटीशन है, मान के चलो कंपटीशन है, हम कंपटीशन को मतलब कि मेहनत करोगे तो मिलेगा भाई, मेहनत करोगे तो मिलेगा, इसमें लक नहीं आ रहा क्या कहीं? अब चलो इसके ऊपर बात करना गलत होगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो गलत ही चल रहा है जो भी हो रहा है। टीचर्स के साथ जो हुआ बहुत 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 बुरा हुआ। आई रिस्पेक्ट जो टीचर वहाँ पे गए थे, दिल से सैल्यूट, क्योंकि भाई वहाँ पे वो गए, लड़ने के लिए गए और उनके साथ ये सब हुआ। वो लड़ने के लिए गए स्टूडेंट के लिए, उनको तो कुछ था ही नहीं। वो तो आराम से अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे, वो आराम से बच्चों को पढ़ा सकते थे, उनको क्या ही जा रहा था। गए, लेकिन वो हमारे लिए गए, एंड बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। सो हम लोग सपोर्ट करेंगे ऑनलाइन। जो लोग घर पे हैं, जो लोग जा सकते हैं, प्लीज़ जाइए, टीचर्स को सपोर्ट कीजिए, टीचर्स की हेल्प कीजिए। और आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स जो वहाँ गए हैं। और मैं भी यही भी चाहूँगा कि बाकी टीचर्स हैं, जैसे अलग सर हो गए, खान सर हो गए, क्योंकि भले ये अलग फील्ड में अगर इनका है, लेकिन देखो फिजिक्स वाला एसएससी पे भी तैयारी करवाता है और हर चीज़ की तैयारी करता है, तो उनको तो जानना बनता ही बनता है। तो जैसे नीट स्कैम में अगर वो गए थे तो उनको इसमें भी जाना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी, ऐसा नहीं होता। खान सर जाने वाले थे, लेकिन उनके ऊपर ऑलरेडी एक केस चल रहा है। वो बीपीएससी में भी लड़े थे, उनकी कितनी तबीयत ख़राब हुई थी खान सर की। तो भाई मतलब देश की हालत बुरी ही चल रही है कंडीशन में। देखो खान सर जैसे टीचर, उनकी क्या हालत हुई थी बीपीएससी वाले स्कैम के बाद, तो तुम खुद जानते हो, ये बाकी चेक कर सकते हो जिनको नहीं पता है। तो उन्होंने भी धरना धरा था, ठीक है, तो उनके साथ भी बहुत
अब भाई स्कैम हो रहा है, चलो अब यहाँ पे एक अगर देखो यहाँ पे एक चांस मिल रहा है, सबको स्टेज मिल रहा है कि सब लोग आएँ और हर एक एग्ज़ाम को ठीक करने की जिम्मेदारी लें। अगर सामने एक बार अभी ऐसा मौका है हमारे पास कि हम सब इकट्ठे होके अब लड़ सकते हैं, तो दैट्स द गुड थिंग कि अब हम अभी एक साथ हो सकते हैं, सारे टीचर भी, सारे स्टूडेंट्स भी, हर एक स्ट्रीम के, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो कोई और एग्ज़ाम हो। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए आने का और सपोर्ट कीजिए थ्रू ऑनलाइन। आप ऐसे ही वीडियोस को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस जैसे मेरी नहीं तो किसी और की ज़रूर करें, क्योंकि वो दूसरे की फीड में जाएगी तो दूसरे को भी पता चलेगा भारत देश की क्या हालत है, क्योंकि वो पेरेंट्स तक भी जानी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए भारत देश में क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन, क्योंकि वो भी वोट देते हैं और तुम आने वाले समय वोट दोगे, जैसे कि यूथ है हमारा वही वोट देने वाला है। तो सबको पता होना चाहिए क्या देश की हालत है, एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है। ये तो या तो सरकार, देखो सरकार बदलने की इतनी शक्ति है हमारे पास, ये तो अब हमको भी सवाल पूछना चाहिए अपने आप से, क्योंकि तुम खुद सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेक श्योर इस वीडियो को शेयर करिएगा, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा लगे। थैंक यू, राधे राधे।